विष्णु शंकर जैन जी वो बार बार कह रहे हैं कि कह रहे हैं एक मस्जिद हमने शहीद कर ली है, अब हम किसी और मस्जिद को आप लोगों को देने नहीं देंगे, आप लोग लड़ाई अपनी जारी रखें। देखिए, मैं दो तीन बातें बताना चाहता हूँ, कंट्राडिक्ट करना चाहता हूँ वारिस भाई को। यहाँ पे उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि क्या जरूरत थी इलाहाबाद हाईकोर्ट से ऑर्डर लेने की। मथुरा के केस में बात कर रहे थे, तो पहले मैं इनको बताना चाहता हूँ, प्लीज अपने फैक्ट्स ठीक कर लें। मथुरा के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 16 तारीख को ऑर्डर पास किया और जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। और मथुरा के केस में अभी मेरे पास ऑर्डर आ चुका है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारित किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब इस केस को 11 जनवरी को लगा दिया है और शाही ईदगाह मस्जिद को पूरी छूट दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखें। सुप्रीम कोर्ट में 9 तारीख को एक इसका अलाइड मैटर भी लगा हुआ, उसकी भी सुनवाई होगी और उसके बाद 11 जनवरी को यह मामला सुना जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे वारिस भाई की कोई प्रोसीजर वायलेट हो रहा है। जितनी कोर्ट्स हैं, संवैधानिक कोर्ट हैं, सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए काम किया जा रहा है और कोई यहाँ पे कोर्ट से ऑर्डर नहीं ले रहा है। दोनों लोग अपनी कोर्ट में बात रख रहे हैं, उसके बाद कोर्ट अपना जो उचित आदेश होता है वो पारित कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, वारिस भाई ने कहा कि सर्वे से क्या सर्वे हो जाएगा तो हमारी मस्जिद शहीद हो जाएगी। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार बार जिक्र कह रहे हैं, मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में वो पढ़ा जाएगा जो वारिस भाई मानते हैं या वो पढ़ा जाएगा जो कोर्ट्स मानती हैं? अगर चित्रा जी आप 12 सितंबर 2023 का अवलोकन करें ऑर्डर का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने पास किया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि धार्मिक स्वरूप तय करने की आजादी देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसके अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। 31 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी उनकी याचिका खारिज हो गई। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्वरूप। एक बड़ी खबर के बाद विष्णु जी आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा। ईदगाह सर्वे को लेकर 11 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। विष्णु जैन हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने खुद भी इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। मथुरा ईदगाह सर्वे को लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। 11 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी, उसके बाद ही ये सामने आएगा कि इस पूरे मामले में कोर्ट की ओर से क्या फैसला किया जाता है। मैं चाहूंगी कि विष्णु जैन जी इस खबर के बारे में जरा डिटेल में हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें। आपके पास पूरी डिटेल जानकारी है इस बाबत। देखिए, मैं पूरी बात बता देता हूं। हाँ। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट करने का, तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे 15 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान कहा कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताइए कि हमारे पास 9 जनवरी को ये मामला लगा हुआ है और ये बात आप इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताइए। तो जुडिशियल प्रोप्राइटरी ये थी कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी को सुन ले उसके बाद सुना जाए, जबकि टेक्निकल बात यह है सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग पे स्टे नहीं लगाया था। उसके बाद भी आज मानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है उसका ख्याल रखते हुए मामला 11 जनवरी को लगा दिया है। अब 11 जनवरी को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त होगा और कैसे कैसे कमीशन होगा, क्या टाइमिंग होगा, क्या कॉम्पोजिशन होगा, ये सारी बातें 11 जनवरी को तय की जाएंगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ वारिस भाई को कि यहाँ पे कोई भी आदमी जल्दी में नहीं है। रूल बुक फॉलो करके, सीपीसी को फॉलो करके, संविधान को फॉलो करके जो जस्टिस दिलाने का काम है वो हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के आरोप ना लगाएं। और यकीनन कोर्ट की ओर से जो फैसला आएगा वो सभी को माननी भी होगा। वारिस पठान जी, बार बार अयोध्या के संदर्भ में आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सभी ने उसका स्वागत भी किया था जो भी फैसला आया था। मैं आऊंगी आपके पास। 2 और मेहमान बहुत देर से, आधे घंटे हो गए हैं, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। तहसीन पूनावाला जी, अब मैं आपके पास आते हुए विनोद बंसल जी फिर फौरन आपके पास आऊंगी। तहसीन पूनावाला जी, अब तो कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, वो भी मानने लगे हैं कि 2024 की हवा बीजेपी के पक्ष में बह रही है। हालांकि अपनी चिंता भी वो जता रहे हैं कि ध्रुवीकरण करके माहौल को पूरी तरह से अपने पक्ष में बना लेती है। उत्तर भारत और मध्य भारत में बीजेपी इसकी काट कांग्रेस को और विपक्षी इंडिया गठबंधन को ढूंढनी होगी। तहसीन पूनावाला जी। जी, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि बीजेपी इलेक्शंस को पोलराइज कर रही है। आज ही का उदाहरण देख लीजिए जो आपके शो का डिबेट है। चित्रा जी, 92 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, विपक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया है। 92 चित्रा जी, हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री ने अब तक इस बात पर पार्लियामेंट में कोई बात नहीं की, कोई टिप्पणी नहीं की कि पार्लियामेंट के ऊपर एक आतंकवादी हमला हुआ। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के माध्यम से देश के लोगों को अब तक नहीं बताया कि पार्लियामेंट पे जो आतंकवादी घटना हुआ उसकी क्या वजह है, क्या थी, उसको अब तक देश को संबोधित नहीं किया। 92 विपक्ष के एमपी सस्पेंड हो गए। बीजेपी के एमपी जिन्होंने पास दिया, मैं उनको गिल्टी नहीं मानता हूं,
लेकिन वो अब तक सस्पेंड नहीं हुए। और हम बात कौन सी कर रहे हैं कि क्या वहां पर एक जमाने में मंदिर था या मस्जिद था, वो लोगों की आस्था की बात है और होनी चाहिए और उस पर बातचीत होनी चाहिए। पर क्या इस पोलराइजेशन से किसको फायदा हो रहा है? इस पोलराइजेशन से भाजपा को फायदा हो रहा है। आज इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर एक अगले 2 दिन में ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल आने वाला है। जो भी आपके दर्शक इस शो को देख रहे हैं, जो रील्स बनाते, ट्वीट करते, वगैरह चीज करते, सरकार के पास पूरा अधिकार होगा किसी के भी अकाउंट को बंद कर दे, पूरा अधिकार होगा। हम एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। तो ये पोलराइजेशन से किसको फायदा हो रहा है? दूसरी बात हम करते हैं, अगर वहां पर आपको मंदिर बनाना है या जो भी है, तो आप वो 1991 पीओडब्ल्यू एक्ट को खारिज कर दीजिए। पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है, भाजपा के पास बहुमत है, दोनों हाउस में बहुमत है, आप उस एक्ट को समाप्त कर दीजिए। काहे रखे उस एक्ट को? प्लीज उस एक्ट को समाप्त कर दीजिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, आज आप कितने मंदिरों पर, कितने मस्जिदों पर हम रुकेंगे? 2, 3, 4? किस 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 सेंचुरी में हम रुकेंगे? 10वीं सेंचुरी, 15वीं सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 5th सेंचुरी? मान ले कल कोई मस्जिद के नीचे कोई मॉनेस्ट्री निकलती है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। मान लो कल कोई गुरुद्वारा या चर्च के नीचे कोई ट्राइबल वर्शिप प्लेस निकलता है। कितने जगहों को हम तोड़ेंगे? इसलिए पार्लियामेंट ने अपने विजडम पे राम मंदिर के अयोध्या के उस मामले को छोड़ते बाकी सब मामलों को कहा एज पर 1947 होगा, और ये एक्ट बनाया एज पर 1947। जो वहां पे प्रथा चलती है उस प्रथा के अनुसार चलेगी, और बाकी हम इतिहास में नहीं जाएंगे। अगर जाना है तो उस एक्ट को खत्म कर दीजिए। सरकार क्यों खत्म नहीं करती? चित्तल जी, मैं एक चीज अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। आज 6 बार, और गौरव भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 6 बार तुषार मेहता जी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफिडेविट पे, पीओडब्ल्यू एक्ट पे सरकार की क्या स्टैंड है, क्या भूमिका है, एफिडेविट भी दीजिए। एक बार भी नहीं दिए तुषार मेहता जी ने। और ये रिपोर्ट की बात कर रहे, सील कवर, तो एएसआई की रिपोर्ट क्या मुसलमान पक्ष ने दिया है, हिंदू पक्ष ने? दोनों, ना मुसलमान भाइयों ने दिया ना हिंदू भाइयों ने। ये एएसआई की रिपोर्ट तो एएसआई ने दी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी। अब उन्होंने क्यों सील कवर में दिया, जाकर उनसे पूछे, उनके कानूनी मिनिस्टर से पूछे। इसमें मुसलमान क्या करे, हिंदू क्या करे? ये कौन सी बात का ध्रुवीकरण हम कर रहे हैं? मैं दोबारा से कह रहा हूं, 1,10 सेकेंड और देते। 92 विपक्ष के एमपी सस्पेंडेड है। ब्रॉडकास्टिंग बिल से अगर आप रील बनाते, सरकार आपके अकाउंट को बंद कर सकती है। सोचिए हम किस बात पे डिबेट कर रहे हैं। हाँ, हम इस बात पे डिबेट कर रहे हैं तहसीन पूनावाला। मैं आपको नहीं कह आज रहा की हूं। बड़ी खबर ये भी है, नहीं आप मेरी बात सुन ले, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। एक क्लैरिफिकेशन, क्योंकि बैक टू बैक आज तक पर 2 डिबेट होते हैं। हम 5 बजे आज की बड़ी खबर यह है, इस पर डिबेट कर रहे हैं। शाम 6 बजे ये जो 92 एमपी की आप बात कर रहे हैं उन पर डिबेट होगी। तो ऐसा नहीं है कि आज तक पर डिबेट नहीं हो रही है। और दूसरी चीज, सरकार की ओर से ये बातें कही गई हैं कि विपक्ष का रवैया असहयोगात्मक है, वो कामकाज में बाधा पहुंचा रहा है, इस वजह से उनको निलंबित करना जरूरी हो जाता था। इस पर हमारे दर्शक 6 बजे शाम को डिबेट देख सकते हैं। लेकिन फिर मैं आ जाती हूं जिस मुद्दे पर हम 5 बजे इस वक्त डिबेट कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, लेकिन उन्होंने सवाल तो खड़े किए ना, अब कितनी मस्जिदों में जाकर आप लोग ढूंढते रहेंगे कि यहां पर भी मंदिर था, यहां पर भी मंदिर था, यहां पर भी मंदिर था? कोई तो एक लिमिट इसको लेकर तय की जानी होगी ना विनोद बंसल जी। उन्होंने क्या गलत कहा? नहीं चित्रा जी, पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। ये बात करें कि इस टॉपिक पर डिबेट होनी चाहिए, इस पर नहीं होनी चाहिए। और मीडिया में जहां पर जो इनको कवरेज देता है उसी पर छींटाकची करना, उन पर कीचड़ उछालने की इनकी कांग्रेसियों की और जिहादी व्यक्तियों की मानसिकता। आप मेन मुद्दे पर आ जाइए। वो नहीं, मैं देखिए प्रश्न ये है कि देखिए, जो इन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेंगे। ये भी दोनों एडवोकेट हैं। दुर्भाग्य से ये है कि दोनों की दोनों एडवोकेट हैं। जो उस एडवोकेट जो कोर्ट की कार्रवाई या कोर्ट कमिश्नर का विरोध कर रहे हैं। आप देखिए कि दुर्भाग्य ये है कि ये एडवोकेट होते हुए भी कोर्ट के काम में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर लागू होता है वहां पर, तो कोर्ट क्यों कमिश्नर नियुक्त करेगा? आखिरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है तो क्यों माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उस बारे में कोई डिसीजन देगा? क्या ये बड़ी एक कोर्ट बना है? मेरी समझ में नहीं आता। एक बात। दूसरी बात ये जो बार बार वो 1967 के उसका एग्रीमेंट का हवाला दे रहे हैं। अरे वो मुझे बताइए, आप कौन होते हैं? ये जो अपने मुसलमान पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, जिसने हमेशा से हिंदुओं का विरोध किया है, इस भारत का दोहन किया है, इनको ये अधिकार किसने दे दिया कि मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हो गए? या तो ये कहें कि हम सिर्फ मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन पार्टी के नाम में मुसलमान लिखा हुआ है और फिर कोर्ट को कहते हैं कि सेकुलरिज्म की बात करो। ये शोभा नहीं देता इनको। देखिए, जब राम जन्मभूमि के ऊपर मंदिर में भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उस समय बाबर की बात करना निस्संदेह देश के माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। और आपका चैनल इनको हवा देने का काम कर रहा है। मुझे लगता है ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि राम जन्मभूमि के बारे में
बाबर के बारे में किसी भी तरह का दुस्साहस करना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग बना डिबेट के लायक नहीं है। आप देखिए डिबेट का टॉपिक क्या है और लेके कहां जा रहे हैं। आप बताइए, मथुरा पे इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास काशी पे बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये बार बार बाबरी को और बाबर को और उनको लेके चलेंगे, ये ठीक नहीं है। ये देश के माहौल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। सही मायने में तो इनको पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि देखिए, अभी मुक्ति का समय आ गया। चित्रा जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ आपको। जी जी, एक के बाद एक जो है ना, अगर ये अभी नहीं सुधरे तो आगे जो है ना स्थितियां बहुत भयावह होने वाली है। ये जब तक ये विदेशी मानसिकता के साथ खड़े रहेंगे, विदेशी आक्रांताओं के साथ खड़े रहेंगे, मुस्लिम इन्वेडर के साथ खड़े रहेंगे, तो देश की जनता इनको बख्शेगी नहीं। एक के बाद एक इनको पर कार्रवाई होनी है, राजनीतिक रूप से और गैर राजनीतिक रूप से। अब बोलिए वकार साहब, अरे वारिस पठान जी, वो आप ही के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि इनको तो पता ही नहीं है और बार बार मुद्दा कोई और है, लेकर जा रहे हैं बाबर के पास। विष्णु जैन जी, मैं आ रही हूं आपके पास। एक बार वारिस पठान के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं। सुनिए, जिनको संविधान का सी नहीं मालूम है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप का सेक्शन 3 नहीं मालूम है, आईपीसी की धाराएं नहीं मालूम है, वो टीवी के ऊपर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। बड़ा अफसोस की बात है। बहरहाल मैं इनको यहाँ पे ज्ञान देने नहीं आया, मेरे पास टाइम नहीं है। इनको तालीम देने का वक्त मेरे पास नहीं है। आप किसी और के पास से तालीम लेंगे। जब सुनिए, मैं चित्रा जी से बात कर रहा हूँ। पार्टी के प्रवक्ता तो हो सकते विनोद जी, अब आपने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब सुन लेते हैं। विनोद जी, जो आपने आरोप लगाए हैं उस पर जवाब सुन लेते हैं। अरे सुनो, डरने की क्या बात है। मैंने आपकी दुखती रग को दबोच डाला, चिंता नहीं करो। क्यों बना था मालूम है 1991 में? क्योंकि आप जैसे लोग पता था सरकार को कि ये लोग हर तरह की इस तरह के नाटकबाजी करेंगे, इसलिए पार्लियामेंट मालूम है क्या है? वहां पे सांसद जाते हैं, पार्लियामेंट में डिबेट होता है, उसके बाद कानून बनता है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो कानून बना 1991 में। उसके बाद जब बाबरी मस्जिद का ऑर्डर आया ना, चीफ जस्टिस कौन थे मालूम है आपको? किसने ऑर्डर दिया? जस्टिस गोगोई थे। मैं तालीम दे रहा हूँ आपको। जस्टिस गोगोई ने कहा कि ऐसा हमारे पास पुख्ता सबूत ही नहीं है। अब सुनो, मालूम है आपको सर्वे क्या हो रहा है? काशी का क्यों करा जा रहा है मालूम है आपको? नफरत फैलाने के लिए। अब सर्वे की क्या बात हो रही है मालूम है आपको? मथुरा का क्यों किया जा रहा है मालूम है? नफरत फैलाने को, पोलराइज कराने के लिए, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑलरेडी यहाँ पर है और उसको अब तक पार्लियामेंट में खारिज नहीं किया गया है। सारी कोर्ट उसको मानती है। अरे आप पहले यार कुछ सीख समझ के आओ। चित्रा जी किसके साथ बिठा दिए मेरे को? अब तो किसके साथ बिठा दिए? इनको कुछ समझ में आता वाता है नहीं यार, जाने दो।